बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप ठीक होंगे। अल्लाह करीम आपको सलामत रखे। तो आज आए हैं हम हेड पंजनन पे, जहाँ पे 5 दरिया मिल रहे हैं। इससे पहले भी मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, तो उस टाइम पे इतना पानी का बहाव नहीं था। आज पानी का बहाव भी तेज़ है हमारे साथ। इसके अलावा जी क्या ही खूबसूरत फूल, तो ज़रा आप मुलाहिज़ा कीजिए, देखें ना ज़रा। ये जो कश्ती आपको नज़र आ रही है ना, जब पानी का बहाव इतना नहीं होता है तो लोग इस पे बैठ के सैर करते हैं। उस जगह तक जाते हैं जहाँ 3 दरिया एक तरफ से आ रहे हैं, दो दरिया दूसरी साइड से आ रहे हैं, तो उस जगह तक ज़रूर जाते हैं। ये जो पीछे मेरे देख रहे हैं, यहाँ पे 5 दरिया आपस में मिलते हैं। 3 दरिया एक साइड से आते हैं और 2 दरिया दूसरी साइड से आते हैं, तो 5 यहाँ पे आके मिल जाते हैं, इसलिए इनको पंजनन कहा जाता है। हेड पंजनन पे आए और यहाँ से मछली ने खाया, तो मेरे ख्याल में अपने आप से आपने ज़्यादती की है। तो यहाँ से आके मछली ज़रूर खाइएगा, बहुत मज़े की होती है। यहाँ भी साथ में एक कंट्रोल टावर है, वहाँ पे खड़े होकर देखें तो इस तरह नज़ारा आता है। ये सामने आपको जो घास नज़र आ रही है, पानी पहले यहाँ तक हुआ करता था। जब इसका बहाव ज़्यादा हुआ है तो यहाँ तक किनारे तक पहुँचा है। तो इन फूलों की क्या ही बात है, यकीन जाने मैंने ऐसे फूल कभी नहीं देखे थे पहले। अभी हम जा रहे हैं, जो है मेन हेड का पुल है ना, उसी पे जा रहे हैं। तो ये वाला जो पुल आप देख रहे हैं ना, यहाँ से नहरें निकल रही हैं। तो ये सामने ऊपर जो सिस्टम लगा हुआ है, ये पहले मैनुअल था, अब इसको कंप्यूटराइज कर दिया गया है। ये जो ऊपर नहरें निकल रही हैं, नीचे खड़े होकर कुछ इस तरह का नज़ारा आता है कि ये नहर अब्बासिया का नाम है। ये है जी मेन पुल उसका, जहाँ से हमने जाना है आगे। तो ये दरिया इसी से नीचे गुजर के जाते हैं, 5 दरिया। तो ये है असल में हेड पंजनन का पुल, ये देख रहे होंगे आप। इसके बड़े बड़े दरवाजे हैं, बहुत ही हैवी किस्म के। पानी को काबू करना ऐसे कोई आसान बात तो नहीं है ना। इससे पहले मैं आया था तो इतना पानी का बहाव नहीं था, आज बहुत ज़्यादा बहाव है। यहाँ पे खड़े हो सकता है, अगर इसमें कोई चीज़ चली जाए तो इसका क्या हाल होगा, देखिए। ये जो पुल है, इसको क्रॉस करके अलीपुर की तरफ जो आगे आए तो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पे जो ढाबे हैं वहाँ की निस्बत ये थोड़ा सा महंगा है। तो यहाँ पे खड़े होके देखें तो हेड का व्यू कुछ इस तरह से नज़र आता है। इसके अलावा जी ये पानी को मापने वाला कोई अलग लगाया गया है, मेरे ख्याल में क्यूसिक मीटर है। तो आप बताइएगा कि क्या इसी क्यूसिक मीटर ही कहते हैं या कुछ और। वापसी पर जाते हुए भी हमने पानी का नज़ारा लिया, जो आप देख रहे होंगे निहायत खूबसूरत था।
इसके अलावा जी नहर का दरवाज़ा है जी बंद, थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है, तो यहाँ पे लोग मछलियाँ पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इंजॉय भी कर रहे हैं साथ में। ये जो नहर है अबू ज़ैबी है, इसको अबू ज़ैबी कहते हैं। इसके अलावा जी साथ में कंट्रोल टावर है इसी के। इसी तरह सड़क के साथ ये बंद बनाया गया है, अगर खुदा न खास्ता वहाँ से दरिया टूट जाए तो यहाँ तक पानी पहुँचे, आगे आबादी है तो आबादी को मुतासर ना करे, तो ये हिफाजती बंद बनाया गया है। रास्ते में जी हमारी बाइक का हो गया टायर पंक्चर, तो ट्यूब ख़राब हो गई, ट्यूब नहीं डलेगी। ये जिस हेड के साथ जो हिफाजती बंद बनाया गया है, हम यहाँ पे गए, काफ़ी दूर तक गए कि जाएं कि कहाँ तक पानी इसके साथ मिला हुआ है, तो काफ़ी दूर जाने तक भी पानी इसके साथ मिला हुआ था। तो जिस ढाबों की मैंने बात की है वो ये वाले ढाबे हैं, थोड़े से सस्ते रह जाते हैं उस होटल की निस्बत, तो यकीनन आप इंजॉय करेंगे यहाँ पे आके। तो हमने इस जगह को तो बहुत इंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़ा आया। अगर आपको टाइम मिले तो यहाँ पे ज़रूर आइएगा, अलीपुर के साथ ये जगह वाक़ई है। तो इस व्लॉग को यहाँ पे करते ख़त्म, इस उम्मीद के साथ आप जहाँ होंगे खुश होंगे। अल्लाह करीम आपको सलामत रखे, खुशियाँ बांटते रहें। फ़ी अमान अल्लाह, मिलते हैं नए व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम।